देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, लेकिन उसके पहले आपको समझना है कि FTX क्या होता है और बाइनेंस क्या होता है। ये दोनों अगर आप समझ गए तो ये जो पूरा कहानी है वो आपको चीजें समझ में आने लगेगी। देखो, FTX और बाइनेंस जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है। जैसे कि भारत के अंदर अगर आपने देखा होगा, आप में से कई लोगों ने आई एम श्योर की जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें निवेश भी किया होगा। तो जब आप कहीं निवेश करते तो आपको एक माध्यम चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है ना। जैसे कि मान लो अगर आप रिलायंस का शेयर खरीदना चाहते हो, टाटा का शेयर खरीदना चाहते हो, तो आप कैसे खरीदोगे? आप ये एक्सचेंज के माध्यम से ही तो खरीदोगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहीं से तो आप बाइंग परचेजिंग करते हैं, राइट। तो उसी प्रकार से अगर मान लो आपको बिटकॉइन खरीदना है, इथेरियम खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, तो एक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदना होगा। तो ये एक प्रकार का एक्सचेंज है, जो FTX हो गया, जो बाइनेंस हो गया, ये एक प्रकार के एक्सचेंजेस हैं जो आपको हेल्प करते हैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने में। क्रिप्टो करेंसी एक के बजाय दूसरा लेना है, क्रिप्टो करेंसी को ट्रेडिशनल मनी में कन्वर्ट करना है, फिर या तो डिजिटल करेंसीज में कन्वर्ट करना है, वो सारी चीजें यहां पर FTX और बाइनेंस करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्या है, ये जो दो एक्सचेंज है ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दुनिया भर में मेजॉरिटी ऑफ क्रिप्टो ट्रेड इन्हीं दो एक्सचेंज से होता है। ठीक है, मेजॉरिटी जितना भी ट्रेड होता है क्रिप्टो करेंसी का, वो इन्हीं दो एक्सचेंज से होता है और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। FTX इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सचेंज और इसको रन किया जाता है बाय सैम बैंकमैन-फ्राइड और इसका हेडक्वार्टर आपको बहामास में मिलेगा। और ये जो दोनों है ना, इन्होंने बहुत कोशिश की है यूएस के अंदर, बहुत सारा पैसा निवेश किया है ताकि वहां पर जो लेजिस्लेटर्स हैं, सरकार है, उनको बोल सकें कि जो लॉज बनाए जाते हैं वो क्रिप्टो फ्रेंडली होने चाहिए, ताकि इनको फायदा होगा। क्योंकि जितना लॉज क्रिप्टो फ्रेंडली होगा और उतना ही ज्यादा लोग ट्रेड करेंगे और इनको यहां पर फायदा होगा। अब हुआ क्या है यहां पर? देखो, हुआ यह है कि जितने भी क्रिप्टो करेंसीज अभी अगर आप देखोगे वो रेड में जा चुके हैं। डबल डिजिट का लॉस देखने को मिल रहा है, 15%, 20%, 25%। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो बिटकॉइन, जो कि सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी हम सबको पता है, राइट। आप एक साल का चार्ट देखिए, एक साल पहले एग्जैक्टली अगर आप देखोगे, इसकी जो वैल्यू थी बिटकॉइन की, वो था लगभग $65,000 के आसपास, 1 बिटकॉइन की वैल्यू। उसके बाद से आप देखिए लगातार गिरता गया और ये जो लेटेस्ट आप यहां पर देखिए, ये जो बड़ा सा आपको गिरावट देखने को मिल रहा है, ये अभी लेटेस्ट का है। और ये क्यों हुआ है? इट इज ड्यू टू कोलैप्स ऑफ FTX। ठीक है, FTX मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या है। तो FTX इज द मेन रीजन फॉर द मार्केट डाउनटर्न, इज द क्रैश ऑफ FTX। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो, मैंने आपको पहले ही बोला, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी। मतलब जो एक्सचेंज है वही अपने आप में कोलैप्स हो गया। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अगर यही अपने आप में कोलैप्स हो जाएंगे तो इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको दुनिया भर के, मतलब देश के अंदर तो मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेट सी बात है। तो हुआ क्या था यहां पर? बेसिकली जो है चीजें काफी नॉर्मल चल रही थी अभी कुछ दिन पहले, लेकिन अचानक से क्या हुआ, यहां पर CoinDesk ने, एक प्लेटफॉर्म है CoinDesk, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया और उस आर्टिकल के अंदर FTX के बारे में बहुत सारा खुलासा कर दिया कि इसकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो अच्छी नहीं है। आप देख सकते हो, ये CoinDesk ने कई सारे आर्टिकल पब्लिश कर दिए, उसमें से ये आर्टिकल आप देख पाओगे कि यहां पर उन्होंने खुलासा किया कि जो FTX है वहां पर कई सारी चीजें गलत तरीके से हो रही हैं, वहां पर फेक अकाउंट्स देखने को मिल रहे हैं। इस तरह के कई सारे ऐसे खुलासे किए गए जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप मान के चलो आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कोई शेयर खरीदा है, ठीक है, और आपको पता चले कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में घोटाला हो रहा है, तो आप क्या करोगे? आप तुरंत भागोगे अपना शेयर बेचने के लिए। और यही हुआ, जैसे ही ये रूमर बोल लो जो भी है वो आपका मार्केट में फैला, तुरंत यहां पर लोग पैनिक में आ गए, इन्वेस्टर्स, और उन्होंने अपना जितना भी जमा किया था, जो भी चीजें खरीदी हुई थी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वो बेचना यहां पर स्टार्ट कर दिया। और उसी के साथ साथ यहां पर एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, देखो यहां पर क्या है ना कि जो एक्सचेंज है वो यहां पर अपना खुद का एक टोकन भी निकालता है। जैसे कि FTX ने यहां पर अपना एक टोकन निकाला हुआ है जिसको कहा जाता है FTT टोकन है। मतलब टोकन आप सिंपल शब्द में ये समझो कि अगर FTX जो एक्सचेंज अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो यहां पर जो FTT की वैल्यू है वो भी बढ़ती रहेगी। ये भी अपने आप में एक प्रकार का बिटकॉइन नहीं, मतलब क्रिप्टो करेंसी बोल लो, टोकन है एक प्रकार का, आप यूं समझो। अगर FTX अच्छा परफॉर्म करेगा तो इसकी भी वैल्यू अच्छे से बढ़ती रहेगी। तो यहां पर क्या हुआ कि जो बाइनेंस है, जो अगेन ये भी सबसे बड़ा प्लेयर है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, ठीक है, तो बाइनेंस ने ये अनाउंस कर दिया जैसे ये खबर सामने आई कि वो अपना $500 मिलियन का जो होल्डिंग है FTT का, जो टोकन है FTX का, जो टोकन है FTT, उसको यहां पर बेच देगा।
तो ये सारी चीजें जैसी आई तो एफटीटी की वैल्यू क्या हुई आप देखो, एफटीटी की वैल्यू अचानक से गिरते गई, $22 से गिरकर अचानक से $15 पर आ गई, और उसका जो बुरा असर है वो बाकी के चीजों पर आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद क्या हुआ कि बाइनेंस ने अनाउंस कर दिया कि हम एफटीएक्स को परचेज करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, बाइनेंस और एफटीएक्स ये दोनों सबसे बड़े एक्सचेंज हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। तो यहां पर बाइनेंस ने ये कहा कि एफटीएक्स फॉल हो रहा है, हम एफटीएक्स को यहां पर खरीद लेंगे, जिसकी वजह से यहां पर कुछ सुधार देखने को मिला। एफटीटी की वैल्यू क्या थी, ये लगातार गिरते जा रही थी। एफटीटी की वैल्यू गिरते गिरते $3 तक आ गई थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट आया कि बाइनेंस इसको खरीद लेगा तो इसकी वैल्यू फिर $5 तक चली गई। उसके बाद देखिए क्या होता है, बाइनेंस डील से पीछे हट गया। बाइनेंस ने कहा कि नहीं, हम एफटीएक्स को नहीं खरीद पाएंगे, एफटीएक्स की हालत काफी खराब है। और उसी की वजह से क्या है कि एफटीएक्स जो टोकन है ना, एफटीएक्स टोकन, एफटीटी जिसको मैं बोल रहा हूं, इसकी वैल्यू आप देखो, एक समय था जब इसकी वैल्यू $80 हुआ करती थी, और आज के डेट में इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, जस्ट $2 के आसपास। इमेजिन, मतलब जिसने अपना पैसा लगाया था, इनफैक्ट मैं कई सारे स्टोरीज पढ़ा था, आर्टिकल्स पढ़ा था, उसमें दिख रहा था कि कई लोग बिलियनियर्स, इतना इतना पैसा था उनके पास, एक रातों रातों उनका जो पैसा है वो एकदम खत्म हो गया, ठीक है। ये हालत आपको देखने को मिलेगी, ये इस समय क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में चल रहा है। इसका इंपैक्ट क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है, इट रिमाइंड्स कि कितना भी कोई बड़ा प्लेयर हो, एफटीएक्स एक बहुत बड़ा प्लेयर था, एक्सचेंज था, कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, यहां पर जब समय आता है तो वो गिर भी सकता है। ऑल्सो जो क्रैशेस हैं वो यहां पर इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज कर देते हैं, और एक बार आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा तो फिर आप शायद इन्वेस्ट नहीं करोगे क्रिप्टो करेंसी में, तो वो आपको इस समय देखने को मिलेगा। तो मोर ओवर यहां पर हमें समझना है कि ये जो क्रैश है ये सेकंड है, इस साल का सेकंड है, पहले भी हुआ था, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, इस साल का ये दूसरा आपको बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है। और फर्दर जैसा मैंने बताया कि बाइनेंस ने डील से पीछे हट गया कि हम एफटीएक्स को नहीं खरीदेंगे, इसकी वजह से फर्दर क्रिप्टो मार्केट पे एक बड़ा असर देखने को मिला। अब आगे क्या होगा, देखो अभी जो एफटीएक्स का क्रैश आया है, डेफिनेट सी बात है ये थोड़ा सा असर डाला रहेगा मार्केट के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में, और हो सकता है कि आगे चलकर, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो क्रिप्टो के प्राइसेस होते हैं साइक्लिकल होते हैं, आगे चलकर ये वापस से उभर सकते हैं। जब भी क्रैश होता है इतना